हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहां पर करने वाले हैं आपके दोस्तों रीजनिंग का मॉक टेस्ट। किसका दोस्तों? रीजनिंग का मॉक टेस्ट। आज जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों आपका पजल। अगर आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं, जैसे कि मान के चलिएगा यूपी पुलिस है, या फिर आपका दिल्ली पुलिस है, या फिर आप दोस्तों CISF देते हैं, या फिर आप दोस्तों SSB देते हैं, या फिर आप ITBP देते हैं, ड्राइवर वाला कोई भी एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम आपका है, तो उन सभी में पजल से आपका जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो देखने के लिए आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको दोस्तों एक यहाँ पर डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या है कि उत्तर की ओर मुख करके 6 मित्र, कौन कौन से दोस्तों? P, Q, R, S, T और U। 6 मित्र हैं दोस्तों, वो आपका उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। P एक पंक्ति के अंतिम छोर पर है। Q जो है वो S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R U और Q के बीच में है। T जो है वो दोस्तों P के दाएं ओर से दूसरा नहीं है। तो आपको बताना है कि जो R है, R के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो उनका मुंह होगा दोस्तों इधर साइड में। सबसे पहले आपको एक पंक्ति बनानी है। ये आपकी एक पंक्ति हो गई और इस पर आपके दोस्तों 6 मित्र जो है वो बैठे हुए हैं। एक मित्र ये है, एक मित्र ये है, एक मित्र ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपके दोस्तों 6 मित्र हो गए। इसमें कहा है कि जो P है वो आपका अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। तो P आपका अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो P आपका यहाँ हो सकता है और P आपका यहाँ हो सकता है। उसके बाद में कहा है जो Q है, Q जो है वो S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q जो है वो S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो S जो है वो यहाँ पे आ सकता है। इसके दाएं ओर से दूसरा स्थान ये हो गया, तो यहाँ पे आपका हो सकता है दोस्तों कि Q अगर जो है वो आपका बैठा हो। लेकिन दोस्तों उसमें कहा गया उससे आगे जो R है वो U और Q के बीच में है। Q और U के बीच में R है, तो दोस्तों Q आपका यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि Q और U के बीच में कौन बैठा हुआ है? Q और U के बीच में बैठा हुआ है दोस्तों आपका R। तो S जो है हमें दोस्तों यहाँ से कहीं अलग बैठाना पड़ेगा। तो S को अगर हम बिठाते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे, कहाँ बिठाते हैं दोस्तों? आपका S को बिठाते हैं यहाँ पर। अगर Q जो है वो दोस्तों आपके S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो इसका दाहिना हाथ हुआ दोस्तों ये वाला, क्योंकि इसका मुख है दोस्तों इधर, तो इसका दायां हाथ हुआ दोस्तों ये वाला। और यहाँ पे बिठाया दोस्तों हमने किसको? Q को। यहाँ पे Q को बिठा दिया। नेक्स्ट का है दोस्तों जो R है वो U और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो R जो है वो U और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो R दोस्तों U और Q के बीच में कैसे बैठ पाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर Q के और U के बीच में R यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, तो हमको S को जो है दोस्तों फिर से एक और पीछे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको S को बिठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें से P जो है वो इसका जो छोर था वो क्लियर हो गया, क्योंकि P जो है यहीं पे बैठेगा, क्योंकि अगर S को कहीं पे बिठाएंगे तो जो R है वो नहीं बैठ पाएगा। तो जो यहाँ से दोस्तों आपको क्या है कि जो P है वो यहाँ से आपको बिठाना पड़ेगा। कहाँ से बिठाना पड़ेगा? P को हम लोग कहाँ पर बिठाएंगे दोस्तों? इस वाले कोने पर। तो P को कहाँ पे बिठाएंगे? P को दोस्तों हम बिठाते हैं यहाँ पर। ये आपका P बैठ गया। उसके बाद में जो Q है, Q जो है वो S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो Q को बिठाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर, यहाँ बिठाएंगे दोस्तों S को। S के दाहिने ओर से, S का मुख अगर इधर है तो दाहिना हाथ किधर हुआ दोस्तों? इसका इधर हुआ। S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन? दूसरा स्थान कौन सा हुआ? ये हुआ आपका दोस्तों पहला स्थान और ये हुआ आपका दूसरा स्थान। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठ जाएगा आपका Q। इसके बाद में कहा गया है जो R है वो दोस्तों U और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो R U और Q के बीच में कैसे बैठेगा? R जो है वो दोस्तों Q और U के बीच में इस तरह से बैठेगा। R को हम बिठा देंगे दोस्तों आपका यहाँ पर और ये बिठाएगा आपका U। तो R जो है वो आपका दोस्तों Q और U के बीच में आ गया। जो T है वो P के दाईं ओर से दूसरा नहीं है। जो T है वो P के दाईं ओर से दूसरा नहीं, तो खाली जगह सिर्फ एक बची है हमारे पास। तो यहाँ पे हम बिठा देंगे दोस्तों किसको? T को जो है यहाँ पर बिठा देंगे। एक बार फिर से देखेंगे, जो P है वो अंतिम छोर पर है। P आपका ये अंतिम छोर पर आ गया। Q जो है वो S के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। S जो है ये हुआ, इसका दाहिना हाथ हुआ ये, और यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों ये आपका आ गया Q। R जो है वो U और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो R जो है ये आपका दोस्तों Q के और U के बीच में बैठ गया।
इसके बाद में जो टी है वो पी के दाएं ओर से दूसरा नहीं, तो टी जो है पी के दाएं ओर से दूसरा नहीं है, पी का दायां हाथ तो दोस्तों उधर साइड है, ये आपका यहाँ पे बैठ गया आपका टी। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आर के बाएं से तीसरा कौन बैठा है, तो आर के बाएं से तीसरा कौन है, आर बैठा है आपका दोस्तों यहाँ, इसका बायां हाथ कौन सा होगा, इसका बायां हाथ जो होगा वो होगा दोस्तों आपका ये वाला, कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इसका मुख इधर है तो बायां हाथ आपका ये हुआ, कौन सा, लेफ्ट वाला। तो इसका जो बायां हाथ है, बाएं हाथ से तीसरा कौन है, तो बाएं हाथ से तीसरा जो है वो कौन है, ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ और ये हुआ आपका तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एस। क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर एस होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका क्या, एस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वही सेम पजल है, उस पजल को आपको फिर से बनाना है और इसमें पूछा गया है आप लोगों से कि निम्नलिखित जोड़ी जो है वो दोस्तों आपके अंतिम छोर पर जो बैठी है वो कौन सी जोड़ी। तो पजल दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पजल कैसे बनाना है आपको। ये आपका पजल हो गया, यहाँ पर ये आपके 6 दोस्त हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में पजल हमने बना ही लिया था, उसको कंप्लीट फिर से करने की, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एस बैठा हुआ था, यहाँ पर टी बैठा हुआ था, यहाँ पर क्यू बैठा हुआ था, यहाँ पर आपका आर बैठा हुआ था, यहाँ पर यू बैठा हुआ था और यहाँ पर आपका पी बैठा हुआ था। इसमें पूछा है कि अंतिम छोर पर बैठी हुई जो जोड़ी है वो कौन सी है। तो अंतिम छोर पर कौन बैठा है, एक आपका ये बैठा है अंतिम छोर पर और एक आपका दोस्तों ये बैठा है अंतिम छोर पर। अंतिम छोर वाली जोड़ी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी एस पी। कौन सी है दोस्तों, एस पी। पहला क्वेश्चन पी आर है, गलत है, पी क्यू है, पहला क्वेश्चन गलत है, पहला ऑप्शन। दूसरा है दोस्तों आर और पी, ये भी आपका गलत है। इसके बाद में ये है आपका एस पी तीसरा। तो जो जोड़ी छोर पर बैठी हुई थी वो कौन सी थी, एस पी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, एस पी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेम दोस्तों वही है, आपको पजल पहली वाली बनी हुई है वो पजल है। इसमें पूछा है जो टी है, टी के दाएं कौन बैठा है दोस्तों, टी के दाएं जो है वो कौन बैठा है। तो आपको ये पजल बनानी है, फिर से आपकी बनी हुई होगी 1 2 3 4 5 और 6। इसमें दोस्तों हम सभी जो मित्र हैं उनको बिठाएंगे। यहाँ पर आपका एस बैठा है, यहाँ पर टी बैठा है, यहाँ पर क्यू बैठा है, यहाँ पर आर बैठा है और यहाँ पर बैठा है आपका दोस्तों यू और यहाँ पर बैठा है आपका पी। तो इसमें पूछा है टी के दाएं कौन सा है, तो टी का दायां हाथ कौन सा हुआ, टी दोस्तों इधर मुख करके बैठा है उत्तर की तरफ, इसका दाएं हाथ कौन सा होगा ये। तो इसके ठीक दाएं पे कौन सा हुआ दोस्तों, वो हुआ आपका क्यू। क्या हुआ दोस्तों, क्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6 तक आपको एक पजल फिर से बनानी है और 4 से 6 तक जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपके एक पजल से ही कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर एक आपको निर्देश दिया गया है, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए दी गई जानकारी का अध्ययन आपको करना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। क्या कहा गया है दोस्तों, मधु और शोभा नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अच्छी हैं, अंजलि और पूनम निशा अंजनी पूरम और निशा जो है वो दोस्तों आपका भौतिक विज्ञान और इतिहास में अच्छी हैं, निशा अंजलि जो है वो दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान और गणित में अच्छी हैं, पूनम और शोभा जो हैं वो आपका इतिहास और नाटक में अच्छी हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान क्या दोस्तों, भौतिकी, इतिहास और गणित में अच्छा जो है कौन है, लेकिन वो कंप्यूटर में अच्छा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, इस पजल को बनाने के लिए आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले जो मधु और शोभा हैं वो आपके दोस्तों नाटक और कंप्यूटर में अच्छी हैं। कौन कौन दोस्तों, मधु और शोभा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम मधु। ये कौन है दोस्तों आपकी, ये आपकी हो गई दोस्तों मधु, एक सेकंड, ये आपकी दोस्तों हो गई कौन, ये हो गई आपकी मधु और ये दोस्तों दूसरी कौन थी, ये थी आपकी दोस्तों शोभा। ये किस किस में अच्छी हैं, ये एक तो आपका नाटक है उसमें अच्छी है और एक दोस्तों आपका कौन है, कंप्यूटर साइंस जो है उसमें अच्छी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोस्तों आपका नाटक में अच्छी है, ये भी नाटक में अच्छी है, ये आपका कंप्यूटर साइंस में अच्छी है, ये भी आपका कंप्यूटर साइंस में अच्छी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या कहा गया है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में, अंजलि और मधु। तो नेक्स्ट एक और इसमें से जो बड़ा है वो कौन है दोस्तों, वो आपकी अंजलि जो है वो आपका एक और आ गई। अंजलि जो है वो दोस्तों किस में अच्छी है, वो आपका कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, भौतिकी मतलब फिजिक्स जो है वो एक और सब्जेक्ट बढ़ गई हमारी। तो जो मधु है वो दोस्तों आपका फिजिक्स में अच्छी है, किस में दोस्तों, मधु जो है
वो आपका कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। तो कंप्यूटर में तो पहले से अच्छी हमने यहाँ पर की रखा था उसको ये, और फिजिक्स में भी वो अच्छी है। इसके बाद में जो अंजलि है, अंजलि आपका दोस्तों कंप्यूटर साइंस में भी अच्छी है और फिजिक्स में भी अच्छी है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अंजलि, पूनम और निशा। तो अंजलि, पूनम और निशा। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपका पूनम जो है वो और एक नई आई, और उसके बाद में एक और कौन आई दोस्तों, एक आई आपकी जो निशा है और वो आपकी नई आई है। तो यहाँ पर ये जो है किस किस में अच्छी हैं, जो अंजलि है, पूनम है, निशा है, वो आपका भौतिक विज्ञान में और इतिहास में अच्छी हैं। जो अंजलि है और पूनम है और निशा है वो भौतिक विज्ञान और किस में अच्छी हैं दोस्तों, आपका इतिहास में अच्छी हैं। तो यहाँ पर हमारी एक और सब्जेक्ट कौन सी बढ़ी है, वो बढ़ी है हमारी दोस्तों हिस्ट्री। कौन सी बढ़ी है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कौन कौन है, आपका जो शोभा है, कौन दोस्तों, हिस्ट्री में जो आपका दोस्तों अंजलि है और पूनम है और निशा है। तो ये आपका हिस्ट्री है, ये आपका अंजलि और ये पूनम और निशा, ये दोस्तों तीनों जो हैं आपकी, ये तीनों आपके किस किस में हैं, ये हिस्ट्री में अच्छी हैं आपकी, और हिस्ट्री के साथ जो है ये आपका भौतिक विज्ञान में भी अच्छी हैं। तो ये भौतिक विज्ञान में ये और ये आपका दोस्तों भौतिक विज्ञान में भी अच्छी हुई। नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, इसमें कहा है कि निशा और अंजलि जो है वो भौतिक विज्ञान और गणित में भी अच्छी हैं। तो एक और सब्जेक्ट हमारी दोस्तों यहाँ पर कौन सी बढ़ गई, मैथ जो है वो फिर से बढ़ गई। इसमें कौन कौन, निशा और अंजलि जो है वो दोस्तों भौतिक विज्ञान और गणित में अच्छी हैं। तो निशा जो है वो किस में दोस्तों, भौतिक विज्ञान में। तो निशा हमारी जो भौतिक विज्ञान में दोस्तों वो पहले से ही अच्छी है ये वाली। और इसके बाद में कौन है, निशा के बाद में अंजलि जो है वो भी दोस्तों यहाँ पे भौतिक विज्ञान में है, लेकिन भौतिक विज्ञान के साथ साथ ये गणित में भी अच्छी हैं। तो जो अंजलि है वो आपका गणित में भी अच्छी है, और जो निशा है वो भी दोस्तों आपका गणित में अच्छी है। निशा जो है वो आपका गणित में अच्छी है। तो इसमें दोस्तों ये आपकी जो पजल है वो कंप्लीट हुई। इसमें पूछा गया आपसे कि भौतिक विज्ञान, इतिहास और गणित में कौन अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में अच्छा नहीं है। तो भौतिक विज्ञान में कौन अच्छा है, अगर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान, इतिहास और गणित। तो दोस्तों गणित और ये आपका इतिहास हुआ, ये आपका दोस्तों कौन हुआ, भौतिक विज्ञान हुआ। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में अच्छा नहीं है, जो कि कंप्यूटर में अच्छा नहीं है वो कौन है दोस्तों, तो वो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें से कंप्यूटर में अच्छा कौन नहीं है। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अंजलि की, तो ये दोस्तों आपका कंप्यूटर साइंस में भी अच्छी है यहाँ पर, तो ये आपका हो नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो मैथ में जो है वो दोस्तों आपका निशा मैथ में भी अच्छी है। इसके बाद में आपका हिस्ट्री में भी अच्छी है, भौतिक विज्ञान में भी अच्छी है, लेकिन वो कंप्यूटर में दोस्तों आपका कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका निशा। क्या होगा दोस्तों, निशा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है पजल जो है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले अभी 2-3 क्वेश्चनों में और काम देगी, और उसमें फिर से नहीं बनाऊंगा इस पजल को, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, उसमें मैं सीधा जो उत्तर है वो आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से क्या है, ये तो दोस्तों यहाँ तक तो आपका जो कंप्लीट पजल है वो था। इसमें पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान, इतिहास और नाटक में जो अच्छा है वो कौन है। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान, इतिहास और नाटक में जो अच्छा है वो कौन था, तो भौतिक विज्ञान, नाटक और इतिहास में जो अच्छा है वो है दोस्तों आपका कौन, पूनम जो है वो दोस्तों आपका भौतिक विज्ञान, नाटक और जो आपका दोस्तों इतिहास है वो तीनों में अच्छी है। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक के लिए वही है दोस्तों, आपकी पजल जो है वो पहली बनी हुई होगी ये वाली। इसमें पूछा गया है आपसे इतिहास, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान और गणित में जो अच्छा है वो आपका कौन है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपने नोट्स तैयार कीजिएगा, ये पजल बार बार आपको नहीं बनानी पड़ेगी। तो इसमें से दोस्तों जो इतिहास में है, भौतिक विज्ञान में है, कंप्यूटर विज्ञान में है और गणित में जो सबसे अच्छा है वो कौन है, वो है दोस्तों आपकी अंजलि। कौन है, अंजलि जो है वो सभी में आप लोगों की अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक जो है उसके लिए आपको निर्देश यहाँ पर दिए गए, दी गई जानकारी को अध्ययन कीजिए यहाँ पर, और अध्ययन करने के बाद में आपको नीचे जो प्रश्न हैं उनके दोस्तों आप उत्तर जो है दीजिए। 6 छात्र हैं, अर्जुन, भावना, चेतन, ध्रुव, ईसा और फातिमा। केंद्र की ओर मुख करके सम्मुख दोस्तों ये वो एक केंद्र की तरफ मुख करके वृत्ताकार केंद्र है,
वृत्ताकार एक मेज है, उसके केंद्र की तरफ मुख करके वो बैठे हुए हैं। ईसा और चेतन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। चेतन और ध्रुव जो है वो चेतन ध्रुव के ठीक दाएं बैठा है, अर्जुन फातिमा के ठीक दाएं बैठा है। तो भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो इसकी जो पजल है वो आपको बनानी है। पजल बनाने के लिए दोस्तों क्या है, आपको वृत्ताकार मेज बनानी है। तो वृत्ताकार मेज कैसे बनाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर? तो ये आपकी दोस्तों एक वृत्ताकार मेज हुई। क्या हुई दोस्तों? ये आपकी हुई दोस्तों एक वृत्ताकार मेज। यहाँ पर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ये आपका हो गया दोस्तों केंद्र। सभी का जो मुख है वो दोस्तों इधर साइड में है, यानी कि केंद्र की तरफ सभी का मुख है। ये दोस्तों 6 फ्रेंड हैं आपके। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ये 3 और 4 और ये 5 और ये 6। ये कौन हो गए दोस्तों आपके? ये हो गए आपके 6 फ्रेंड। कौन हो गए दोस्तों? 6 फ्रेंड। इसमें आपसे कहा गया है कि 6 फ्रेंड हैं, इनमें से दोस्तों जो आपका ईसा है और चेतन है उनके बीच में दोस्तों 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बैठाते हैं किसको? ईसा को। किसको दोस्तों? ईसा जो है, ईसा को हम यहाँ पर बैठाते हैं और चेतन को हम बैठाते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर। कहाँ पर? चेतन को यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 व्यक्ति और ये आपका 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति। दोस्तों कहीं पर हम बैठाएंगे तो इनके बीच में 2 व्यक्ति आ गए। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो चेतन है वो ध्रुव के ठीक दाएं ने बैठा है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बिठाते हैं ध्रुव को, कहाँ पर? अगर ध्रुव को दोस्तों हम यहाँ पर बिठाते हैं, ये आपका दोस्तों ध्रुव हो गया। ध्रुव का दाहिना हाथ कौन सा हुआ? अगर वो केंद्र की तरफ इधर मुख है उसका, तो ये आपका दाहिना हाथ हुआ। तो यहाँ पर कौन है? चेतन। तो यहाँ पर चेतन को हमने सही से बिठाया। उसके बाद में जो अर्जुन है वो फातिमा के ठीक दाएँ बैठा है। अर्जुन जो है वो कहाँ पर बैठा है? फातिमा के ठीक दाएँ। अगर हम फातिमा को दोस्तों यहाँ पर बैठाएंगे, किसको? जो फातिमा है, फातिमा को दोस्तों हम यहाँ पर बैठाएंगे तो फातिमा का जो आपका दाहिना हाथ है, क्या कहा है इसमें कहा गया है कि जो अर्जुन है वो फातिमा के ठीक दाहिने हाथ पर बैठा है। तो फातिमा का दोस्तों मुख जो है वो इधर है, इसका दाहिना हाथ किधर हुआ? इधर। तो यहाँ पर कौन आएगा आपका? यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों कौन? अर्जुन। बाकी एक यहाँ पर सीट बची, इस पर कौन आएगा? यहाँ पर आपकी कौन रह गई है? भावना। तो यहाँ पर कौन आएगी दोस्तों? यहाँ पर आएगी भावना। तो इसमें पूछा है कि भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो भावना है ये। भावना का जो दाहिना हाथ हुआ वो दोस्तों कौन सा है आपका? तो यहाँ पर भावना का जो दाहिना हाथ है, भावना का मुख है दोस्तों आपका इधर। किधर है भावना का मुख? भावना का मुख है दोस्तों केंद्र की तरफ। इधर अगर मुख है तो इसका दाहिना हाथ है, यानी कि राइट हैंड किधर हुआ दोस्तों? राइट हैंड हुआ आपका इधर। तो इधर जो है कौन बैठा हुआ है? इधर बैठा हुआ है कौन? ध्रुव बैठा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, ध्रुव। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन के विपरीत कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पर फिर से एक बार हम इसको बनाते हैं। मैं अभी बनाता हूँ इसको फिर से। ये आपका जो पजल है वो दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ। इसमें क्या है कि चेतन के विपरीत जो है वो कौन बैठा हुआ है? तो ये आपका चेतन हुआ। चेतन के विपरीत कौन? चेतन का मुख इधर है, तो इसके विपरीत जो है वो कौन बैठा हुआ है? वो बैठी हुई है दोस्तों आपकी ईसा। कौन बैठी हुई है? ईसा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बैठी हुई है? ईसा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है? तो फिर से एक बार दोस्तों हमको ये बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ इसको। तो इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है, वो आपको इसमें से पता करना है। तो इसमें पहला है कि चेतन जो है वो भावना के ठीक बाएं बैठी हुई है। इसमें से जो सत्य कथन है वो दोस्तों आपको पता करना है। कौन सा वाला? सत्य। तो इसमें पहला है चेतन भावना के ठीक बाएं बैठा हुआ है। चेतन जो है वो भावना के ठीक बाएं है। तो भावना ये है, भावना का बायां हाथ कौन सा है दोस्तों? ये हुआ। तो इधर तो ईसा बैठी हुई है लेकिन चेतन दोस्तों यहाँ पे है, तो पहला आपका गलत हो गया। उसके बाद में दूसरा है अर्जुन चेतन के विपरीत बैठा हुआ। ये है आपका अर्जुन और इसके विपरीत कौन है? इसके विपरीत तो ध्रुव है, तो ये भी आपका गलत हुआ। नेक्स्ट है चेतन ध्रुव और फातिमा के बीच में है। ये आपका चेतन हुआ, ये ध्रुव हुआ, फातिमा हुई और ये ध्रुव हुआ, तो इनके बीच में चेतन है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में ईसा अर्जुन के दाएं दूसरे स्थान पर है। ईसा तो बिल्कुल अर्जुन की साइड में बैठी हुई है, दूसरे स्थान पर कहाँ से पहुँच गई है? तो ये भी आपका दोस्तों गलत है। तो इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 5 छात्र हैं A B C D और E, एक पंक्ति में एक के बाद एक करके बैठने के लिए उन्हें कहा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में वो बैठें। इसमें उसके आगे कहा गया है कि यदि उत्तर दिशा के सम्मुख है, सभी का मुख जो है वो दोस्तों आपका उत्तर दिशा की तरफ है। D जो है वो B के
डी और बी जो है वो दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, यानी कि एक इधर साइड और एक इधर साइड दोनों कोनों पर बैठे हुए हैं। ए और सी जो है वो निकटतम बाएं और ई के निकटतम दाएं बैठता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कहा गया है कि जो सी है वो दोस्तों डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बाएं छोर पर कौन बैठता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले उसी तरह से दोस्तों आपको एक सीटिंग प्लान इनका फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में किया था। तो इनको दोस्तों एक पंक्ति बनाई ये वाली, इनका मुख सभी का इधर है, 5 दोस्त हैं, 1 दोस्त हुआ, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त और 5 दोस्त, ये आपके 5 दोस्त हो गए। तो इसमें सबसे पहले आपसे क्या कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है इसमें कि जो आपका डी है और बी है वो दोस्तों दोनों छोर पर बैठते हैं, यानी कि डी यहाँ भी बैठ सकता है और बी यहाँ बैठ सकता है, और डी यहाँ बैठ सकता है और बी यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि दोनों छोर पर डी और बी बैठ सकते हैं। उसके बाद में आपसे कहा गया है कि जो ए है वो सी के निकटतम बाएं और ई के निकटतम दाएं बैठा है। कहाँ पे बैठा है दोस्तों, जो ए है, यानी कि सबसे पहली बात है, अगर ए निकटतम दाएं और बाएं है तो ए की लगी ये सिर्फ दोस्तों एक जगह बची है, वो कौन सी, आपका बीच वाला, कौन सी है दोस्तों, ये वाली जगह दो है, वो आपका ए के लिए बची हुई है। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे दोस्तों ए को। इसमें कहा है दोस्तों जो ए है वो सी के निकटतम बाएं, तो सी का बायां हाथ कौन सा होगा, अगर सी को हम दोस्तों यहाँ पे बैठाते हैं तो इसका दोस्तों बायां हाथ हुआ दोस्तों कौन सा, ये वाला। अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो बायां हाथ ये हुआ, ये दायां हुआ, तो सी यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। तो हमने सी को कहाँ पे बैठाया दोस्तों, सी को बैठाया हमने यहाँ पर, सी के निकटतम बाएं पर ई बैठ, और ई के जो है निकटतम दाएं, तो ई को हमने अगर यहाँ पे बैठाया तो इसके दाहिने हाथ पर ये दोस्तों ए बैठ गया। ए कहाँ पे बैठा हुआ है, वो दोस्तों सी के निकटतम जो है बाएं पर और ई के निकटतम दाएं पर बैठा हुआ है। इसके बाद में लास्ट कहा गया है आपको दोस्तों, सी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वो दोस्तों अगर हमारा सी जो है वो दोस्तों आपका डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी का निकटतम पड़ोसी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आएगा बी और डी बैठेगा दोस्तों इधर साइड। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा का आपसे क्या गया है, तो जो बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बायां छोर कौन सा है दोस्तों, हमारा बायां छोर कौन सा है, बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, बायां छोर है इसमें से दोस्तों ये वाला, कौन सा है, ये वाला। और ये आपका है दोस्तों दायां छोर, क्योंकि सबसे इनका मुख जो है इधर है, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा दायां हाथ हुआ, कौन सा हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ आपका ये दायां हाथ, और ये हुआ आपका दोस्तों बायां हाथ। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है आपका डी जो है वो आपका बाएं छोर पर बैठा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आएगा आपका करेक्ट आंसर डी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज।